हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके पहले जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल आपने पढ़ा था। जे थॉम्सन ने क्या बताया था बच्चों, हो सकता है आप लोगों को पता हो। जे थॉम्सन ने ये बताया था कि भाई जो आपका परमाणु है वो एक गोलाकार है और पूरा धनावेश से घिरा हुआ है, पूरा धनावेशित एक गोलाकार भाग है और इसके बीच बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। जिस तरीके से तरबूज के गूदे में है ना उसके बीज धसे रहते हैं, वैसे ही प्यारे बच्चों एक धनावेशित गोलाकार भाग है परमाणु, है ना। यानी पूरा धनावेश से पूरा गोलाकार भाग रहता है और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। लेकिन बाद में खोज करते करते रदरफोर्ड साहब ने कुछ अपना अलग ही प्रयोग किया। वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्थिति को पता लगा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वास्तव में पाया कहां जाता है। तो उन्होंने अपना प्रयोग एक अल्फा कण से किया। अल्फा कण को एक स्वर्ण पात्र में बौछार करी, है ना। जैसे यहां पर प्यारे बच्चों मैं एक स्वर्ण पात्र बनाता हूं, इस तरीके से एक स्वर्ण पात्र ले लिया उन्होंने, है ना। और इस पर क्या करा, अल्फा कणों की बौछार कर दी। अल्फा कणों की बौछार कर दी। जब अल्फा कणों की बौछार की तो देखा कि बहुत सारे अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। बहुत सारे अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, सीधे, ठीक है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, ठीक है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं और बहुत कम मात्रा में अल्फा कण ऐसे भी हैं जो जाते तो हैं लेकिन पुनः वापस आ जाते हैं। देखिएगा, कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जो सीधे निकल जाते हैं। सबसे ज्यादा ऐसे अल्फा कण होते हैं जो सीधे स्वर्ण पात्र को पार कर जाते हैं, ठीक है। और कुछ अल्फा कण जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, मतलब इधर उधर। और बहुत कम मात्रा में ऐसे अल्फा कण होते हैं जो टकरा करके वापस आ जाते हैं। अब जब टकरा कर वापस आ गए, इसका मतलब यहां पर कुछ ऐसा होगा जिससे वो टकरा करके वापस आता है। तो ये माना गया कि जब ये अल्फा कण जो होता है बच्चों, ये अल्फा कण होते हैं वो धनावेशित है और टकराया होगा, इससे प्रतिकर्षित हुआ है कुछ कण। तो प्रतिकर्षित होने के कारण ये पुष्टि होती है कि नाभिक जो है एक सेंटर पॉइंट है जो दृढ़ है और वो धनावेश से बना है। दृढ़ है इसलिए टकरा कर वापस आया और धनावेश है इसी कारण से प्रतिकर्षित हुआ। और ये जो आपका अल्फा कण वो सीधे चला जाता है। इससे निष्कर्ष निकला कि अधिकांश भाग तो खोखला पड़ा हुआ है, अधिकांश भाग तो खोखला पड़ा हुआ है, वहां कुछ भी नहीं है। जो जे थॉम्सन साहब बताए कि पूरा धनावेश से पूरा हर जगह वितरित है समान रूप से, ऐसा नहीं है। धनावेश केवल नाभिक पे ही है। ये किसने बताया? रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो रदरफोर्ड साहब थे अपने विद्यार्थी हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन के साथ एक पतली सोने की पन्नी ले ली और उस पे अल्फा कणों की बौछार की। सोने की पन्नी मतलब 100 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर का मतलब ये होता है जैसे 100 नैनोमीटर है। यदि इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 10 घाते -9 का गुणा करेंगे तो ये मीटर में बदलेगा। इतनी पतली पन्नी, ठीक है। लक्ष्य करके रेडियो एक्टिव स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को भेजा। अब इसको थोड़ा सा आप लोग इस प्रयोग में देखो जरा, इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें आपको समझ में आएगा। ये आपका एक ऐसा स्रोत है जहां से अल्फा कण निकल रहा है बच्चों, अल्फा कण निकल रहा है। अल्फा कणों को एक स्वर्ण पात्र में भेजा गया। देखो जरा, ये स्वर्ण पात्र है। सर ये आपको ये ब्लैक कलर का क्या दिखाई देता है? ये ब्लैक कलर का एक पर्दा है, चारों तरफ उसके पर्दा लगा दिया गया ताकि ये किरणें जो है यहां से चलती अल्फा कण, है ना, पार करती है, किधर जाती है वो पता चल सके। सर पता कैसे चलेगा? भाई उनमें प्रतिदीप्त उत्पन्न होगा। प्रतिदीप्त मतलब यदि सीधे कण चली जाएगी तो यहां चमकदार सतह दिखाई देगा, यदि विचलित हो गई तो यहां चमकदार सतह दिखाई देगा, वापस आ गई तो भैया अलग से सतह दिखाई देगा। भाई ये समझो ना कि एक पतली पन्नी रख दी गई और उसके चारों ओर एकदम गोले आकार का, है ना, एक मान लीजिए पर्दा रख दिया गया। अब अल्फा कण टकराएगा और जहां पर
है ना, पहले तो स्वर्ण पात्र में टकराएगा और टकरा करके जहां पर है ना वो आपतित होगा वहां पे प्रतिदीप्त दिखाई देगा। तभी तो लोगों ने पता करा कि अधिकांश भाग, तो भाई ये देखो अधिकांश भाग जो आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रतिदीप्त, मतलब अधिकांश जो अल्फा कण वो सीधे निकल जाते हैं, कहीं नहीं तितिर बितिर होते। बहुत कम मात्रा में देखो ऐसे कुछ ऐसे विचलित हुए हैं, बहुत कम मात्रा में विचलित होते हैं, और अल्प मात्रा में 20,000 में एक आध अल्फा कण टकरा करके वापस आ जाता है। मतलब रदरफोर्ड ने अपने विद्यार्थियों के साथ ही एक पतली स्वर्ण की पन्नी ले ली और उसमें उच्च रेडियो एक्टिविटी वाले, उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को बौछार करी। बौछार करने के बाद उन्होंने क्या देखा, देखा ये भाई, ठीक है, देखा क्या, तो यहां पर आप लोग देखिएगा कि पहला पॉइंट आप लोग देखिए कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना निकल जाती है, मतलब बिना विचलित हुए सीधे पार कर जाती है। बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, और बहुत से थोड़े कण 20,000 में कोई एक कण पीछे की ओर लौट आता है, मतलब जिस डायरेक्शन में गया है पुनः वापस आ गया 180 डिग्री पर। यह डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा स्पष्ट रूप से कि अधिकांश जो अल्फा कण है वो सीधे निकल जाते हैं, ये वाले अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं, कुछ अल्फा कण ये विचलित हो गए हैं कुछ कोण के साथ, और बहुत कम मात्रा में अल्फा कण टकरा करके वापस आ जाते हैं। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा बच्चों कि जैसे मान लीजिए कोई कण सीधे जा रहा है, इसका मतलब अधिकांश जो भाग है वो कैसा है, रिक्त है, जिस कारण से अल्फा कण पन्नी को पार करके चले जाते हैं। ये उसका निष्कर्ष निकला। कुछ धनावेशित कण विक्षेपित हो जाते हैं, इसका मतलब ये प्रतिकर्षण के कारण विक्षेपित होते हैं। इससे निष्कर्ष निकला कि कहीं ना कहीं सेंटर में धनावेश है जिसके कारण से अल्फा कण विचलित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि थॉमसन के विचार के विपरीत परमाणु के अंदर धनावेश समान रूप से बटा हुआ नहीं है। भाई थॉमसन ने क्या बताया, धनावेश समान रूप से वितरित है, लेकिन रदरफोर्ड के प्रयोग से पता चला कि धनावेश समान रूप से वितरित नहीं है, बल्कि धनावेश बहुत कम आयतन के अंदर संकेंद्रित होना चाहिए, जिसके कारण वो टकरा करके विचलित हो रहा है। मतलब कम मात्रा में, हर जगह होता तो हर जगह विचलित होता, लेकिन अधिकांश भाग जा रहा है तो खोखला है, और कम मात्रा में कहीं ना कहीं धनावेश संकुचित है, संकेंद्रित है, जिसके कारण से प्रतिकर्षण होता है और जो अल्फा कण है वो दूर जाते हैं। तीसरा पॉइंट, रदरफोर्ड की गणना करके सिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के तुलना में कुल आयतन में अत्यंत कम होता है, नगण्य होता है। मतलब रदरफोर्ड के आधार पर नाभिक के बारे में पता चला कि जो परमाणु का जो टोटल आकार या आयतन है, नाभिक उसके अपेक्षा बहुत कम है, नाभिक उसके अपेक्षा बहुत कम है। जरा देखना, यदि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर है तो बच्चों उसकी जो उसके अंदर नाभिक की जो त्रिज्या होगी, ये परमाणु की त्रिज्या है, ठीक है, ये परमाणु की त्रिज्या है, तो नाभिक की जो त्रिज्या होगी ना बच्चों, नाभिक की जो त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या उससे बहुत कम, 10⁻⁻15। आप कहोगे इससे तो भाई ज्यादा दिख रहा, नहीं, जितना माइनस लगता जाता उतना कम, ठीक है। तो 2-3 चीजें निष्कर्ष निकली बच्चों। पहला पॉइंट कि अधिकांश भाग खोखला था, जिस कारण से स्वर्ण पात्र को पार कर जाता था, है ना। दूसरा चीज आप लोग लिख सकते हो कि जो कुछ अल्फा कण है वो विक्षेपित हो रहे हैं, इसका मतलब संपूर्ण भाग में धनावेश न होकर के संकेंद्रित है, किसी एक निश्चित बिंदु पर संकेंद्रित है, जिस कारण से विक्षेपित होता है, और कुछ अल्फा कण टकरा करके वापस आ रहे हैं, इसका मतलब नाभिक जो है दृढ़ है, कठोर है। और तीसरा पॉइंट और लिख लेना कि रदरफोर्ड ने गणना करके बताया कि जो नाभिक का जो आयतन है वो परमाणु के आयतन की अपेक्षा बहुत कम होता है। लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों को चित्र कौन सा बनाना पड़ेगा सर, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि भाई क्या देखा उन्होंने, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, 2 लाइन ये लिखना है, फिर आपको ये चित्र बनाना है, ये वाला चित्र बना लेना, बढ़िया सा चित्र है बच्चों, सिंपल सा चित्र है, और इसके बाद आपको ये लिखना है और ये लिखना है। इस तरीके से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कंप्लीट। और जो भी बच्चा शिव सर से जुड़ना चाहता है, नोट्स लेना चाहता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9685299149 9685299149।
नोट्स के लिए मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है। प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स हैंड रिटन आपको दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।